सिचुएशन रूम से आप बराह रास्त देख रहे हैं। पाकिस्तान और भारत के दरमियान सीज फायर पर इत्तेफाक के बाद दीगर कई बड़ी अहम पेशरफ्त सामने आ रही हैं। नशरियात में शामिल हैं मज़हर अब्बास, एजाज सैयद और शहजाद इकबाल। शहजाद साहब, सीज फायर पर इत्तेफाक में अपना किरदार अदा करने के बाद अमरीकी सदर का ये बयान सामने आना कि वो कश्मीर के मसले पर भी अपना किरदार अदा करने के लिए तैयार हैं। जो इस वक्त हालात है उसमें तो पाकिस्तान की लिए ये बड़ी पेशरफ्त है और पाकिस्तान के लिए कामयाबी करार दिया जाना चाहिए इसे। जी बहुत शुक्रिया जुनैद। बिल्कुल, ये आवाज़ थोड़ी पलट के वापस आ रही है, इसको ज़रा चेक कर लीजिएगा। आप बात कीजिए। जी मैं ये बता रहा था कि बिल्कुल ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी कामयाबी है, क्योंकि कश्मीर जैसे मामले पर हम तो हमेशा कहते हैं कि बायलैटरली बात कर लें। अगर बायलैटरली नहीं करना तो कोई थर्ड पार्टी के जरिए भी हम बात करने के लिए तैयार हैं, लेकिन इंडिया इन दोनों चीज़ों पर नहीं बात करता। ना कश्मीर पे बात करने के लिए हमसे बायलैटरली तैयार है, ना किसी सालिस के जरिए तैयार है। तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान ने तो बड़ा ऑफिशियली आप देखें कि इसको वेलकम किया है। कल जब सीज़ फायर वाली खबर आई और अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप साहब ने ट्वीट किया या फिर उनके सेक्रेटरी खारजा ने ट्वीट किया, तो हमने तो उसको वेलकम किया है, क्योंकि हम चाह रहे थे कि ये जंग शुरू ही ना हो, और अगर ये शुरू हो चुकी है, एस्केलेट हो रही है, तो फिर भी हम सीज़ फायर के हक में थे, तो हम तो इसको वेलकम कर रहे हैं। और अगर आगे बातचीत होती है, जो कि हमें हमेशा से हमारा नुक्ता है, तो उसको भी हम सपोर्ट कर रहे हैं। और इसमें तो जो ट्वीट था उसमें तो ये कहा गया था बाकायदा मार्को रूबियो के ट्वीट में कि जितने भी इश्यूज़ हैं उस पर बात होगी, ब्रॉडर इश्यूज़ पे बात होगी एट अ न्यूट्रल साइट। अब मसला ये है कि हमारी तरफ से तो ये पेशकश है, हमें ये देखना है कि इंडिया को किस तरीके से हम इस पे एंगेज करेंगे, क्योंकि वहाँ तो अभी भी कई ऐसे न्यूट्रल कमेंटेटर्स हैं जो ये कह रहे हैं कि भारत शायद इस पर पूरा ना उतरे। वो कह तो दिया है, उन्होंने बात तो कर ली है इस पे सीज़ फायर पे, लेकिन हो सकता है कि वो ब्रॉडर इश्यूज़ पे पाकिस्तान से बात करने के लिए तैयार ना हो। क्योंकि आपने देखा है ना कि अभी भी ना सिर्फ उनका मीडिया बल्कि उनके जो ऑफिशियल्स हैं वो इसको बहुत डाउन प्ले कर रहे हैं कि अमेरिका का इसमें कितना किरदार था। उनका जो स्टेटमेंट भी था वो भी ये कह रहा था कि ये दो ममालिक के दरमियान डायरेक्टली बातचीत हुई है। जाहिर सी बात है कि बातचीत तो हो सकता है डायरेक्टली भी हो, लेकिन बात करने पे फोर्स किसने किया? उनको अमेरिका ने किया। CNN की स्टोरी बड़ी वाज़ेह है कि फ्राइडे को अमेरिका को एक इंटेलिजेंस मिली थी जिसमें उनको लग रहा था कि ये मामला ओवर द वीकेंड बहुत ज़्यादा एस्केलेट हो सकता है, और उसमें कहा गया है कि जो डेप्यूटी उनके वाइस प्रेसिडेंट हैं JD वेंस, उन्होंने डायरेक्ट मोदी साहब से सुबह भी रब्ता किया फ्राइडे को, और दोपहर को भी रब्ता किया, और कहा कि आप पाकिस्तान से बातचीत करें, क्योंकि अमेरिका के लिए एक बहुत बड़ा कंसर्न ये था कि एक वॉर लाइक सिचुएशन है जो कि एक्चुअल वॉर में तब्दील हो सकती है, बल्कि बहुत से लोग कहेंगे हो भी गई थी और शायद एस्केलेट भी हो, और दोनों ममालिक में कोई कम्युनिकेशन नहीं है, कोई राब्ता नहीं है। ये बड़ी खतरनाक बात है जुनैद, क्योंकि हमने देखा है दुनिया भर में जब जंगें भी होती हैं दो ममालिक के दरमियान तो कॉन्टैक्ट ज़रूर होता है, लेकिन यहाँ पे अमेरिका को ये खदशा था कि अगर किसी किस्म का भी कॉन्टैक्ट ना हुआ तो कोई मिस कैलकुलेशन की वजह से मामला बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम ना हो जाए। तो उसमें भी जिस इंटेलिजेंस का जिक्र किया है वो उसमें उन्होंने एक्सप्लेन नहीं किया कि क्या था, या उन्होंने जाहिर नहीं किया कि क्या वो इंटेलिजेंस उनको मिली थी जिसकी वजह से वो इतने कंसर्न थे कि उन्होंने मोदी को एक नहीं दो दफ़ा अप्रोच किया कि आप पाकिस्तान से बात करें। तो ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात सामने आ रही थी। तो अब हमें ये देखना है कि इंडिया जो ऑलरेडी इससे पीछे हटता जा रहा है कि अमेरिका ने तो कोई रोल प्ले नहीं किया, उनका मीडिया भी यही कह रहा है कि अमेरिका होता कौन है। अब तो ये बड़ी वाज़ेह बात है कि अमेरिकन्स वर इन कॉन्टैक्ट विद बोथ पाकिस्तान एंड इंडिया। पाकिस्तान इस बात से शाये वे नहीं कर रहा, हम नहीं छुपा रहे, वो कर रहे हैं। तो इसीलिए अब देखना है कि ये जो कम्युनिकेशंस जब खुलेंगी, बातचीत होगी, तो इंडिया किस हद तक इस पर बात करेगा, क्योंकि इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान जो है उसकी पोजीशन बड़ी वाज़ेह है कि हमने हर इशू पे बात करनी है, और इवन अगर टेररिज्म पे बात करनी है। अब तो देखें ये मामला खाली ये नहीं है कि उनको कंसर्न है कि अगर इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर में टेररिज्म होता है, हमारा केस तो उनसे बहुत ज़्यादा बड़ा है। हमारे यहाँ बलूचिस्तान में BLA जो एक्टिविटीज़ करती है, पाकिस्तानी हुकूमत का वाज़ेह मौक़िफ़ है कि उसमें रॉ और इंडियन इन्वॉल्वमेंट है। TTP की जो कार्रवाइयाँ रही हैं उसमें इंडिया की इन्वॉल्वमेंट है। तो हमारा तो प्रॉपर एक केस है। तो अगर उनको बात करनी है टेररिज्म पर भी, तो टेररिज्म पर भी बात होनी चाहिए। मैं तो कल भी आपसे ये कहता कि कोई ऐसा मैकेनिज्म बनाए कि कोई वाकया अगर हो तो दोनों पार्टीज के पास ये हक हो कि उस फोरम पे जाके अपने सबूत पेश करें और मामले को सॉर्ट आउट करें। क्योंकि ये नहीं हो सकता कि कोई भी टेररिज्म का वाकया हो और उसके बाद आप ये कहें कि नहीं अब हमारे पास राइट है कि हम इंटरनेशनल बॉर्डर्स की खिलाफ वर्जी करके, UN चार्टर की खिलाफ वर्जी करके उनकी सरहद पार जो है कार्रवाई करेंगे, उनकी ज़मीन पर अटैक करेंगे। सो वी नीड टू फाइंड अ वे। और आई एम श्योर पाकिस्तान में भी ऐसी सेन सेंसिबल वॉइसेस हैं जो दहशतगर्दी के मामले पर भी बात करने के लिए इंडिया से तैयार होंगे। ठीक है, शहजाद इकबाल अपनी राय का इजहार कर रहे थे। नशरियात जारी रहेगी एक ब्रेक के बाद। खुसूसी नशरियात में एक बार फिर खुश आमदीद।